नमस्कार साथियों। इतिहास के कालखंड में हम पूर्व वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। आर्थिक स्थिति आज का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा वो पूर्व वैदिक काल की इकोनॉमिक कंडीशन रहेगा। पूर्व वैदिक काल की आर्थिक कंडीशन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, जैसे पशुपालन व कृषि, दूसरा व्यापार वाणिज्य और तीसरा शिल्प उद्योग। पूर्व वैदिक काल जो है वो ग्रामीण सभ्यता का काल था। आर्य जो है वो ग्रामीण इलाके में रहते थे। इसी कारण आर्थिक कंडीशन में यानी आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार वो पशुपालन था। बाद में इसकी मुख्य आधार वो कृषि बन गया था, लेकिन फिलहाल पूर्व में पशुपालन ही मुख्य आधार था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पशुपालन। आर्य जो है वो पशु चराते थे और पशुओं के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। सब पशुपालन कृषि की अपेक्षा पशुपालन का ज्यादा महत्व था। तो पशुपालन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाय के बारे में। गाय गाय जो है वो पूर्व वैदिक काल के आर्यों का मुख्य पशु था। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार मिलता है और बैल का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार मिलता है। गाय जो है वो विनिमय का भी साधन थी। गाय विनिमय का साधन थी। गाय व आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार था। आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार गाय था। गाय के द्वारा कृषि की जाती थी। गाय है वो गाय को ऋग्वेद में अष्टकर्णी नाम से भी जाना जाता है। अष्टकर्णी व अगन्या नाम से। अष्टकर्णी का मतलब है जिसका कान छेदा गया हो। और अगन्या का मतलब है जिसका वध न किया जा सके, जिसको मारा न जा सके। ऋग्वेदिक आर्यों के आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार वो पशुपालन था। पशुपालन में गाय का काफी ज्यादा महत्व था। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। गाय वो विनिमय का मुख्य साधन थी, आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार थी। अष्टकर्णी व गण्य नाम ऋग्वेद में गाय के लिए मिलते हैं। गाय के लिए युद्ध भी होते थे। गाय के लिए युद्ध भी होते थे। पणी लोग जो है वो आर्यों के विरोधी थे और गाय को चुरा लेते थे। पणी लोग गाय को चुरा लेते थे। ऋग्वेद में गो के समानार्थ अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे गोपति। गोपति जो है वो इंद्र की उपाधि थी। एक गोजित शब्द भी मिलता है। ये जन का नायक था। एक गोचित गोपति
व गोधूली। ये संध्या का समय था। एक संगव शब्द भी मिलता है। संगव का अर्थ है प्रातः काल का समय। गवियु गोवी कर्तन भी शब्द मिलते हैं। ये दूरी मापने की इकाई थी। दूरी की इकाई। आदि शब्द जो है वो गाय के लिए मिलते हैं। तो पूर्व वैदिक काल की आज हम आर्थिक कंडीशन का अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक कंडीशन में पशुपालन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इतना कृषि का नहीं था। कृषि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पशुपालन के रूप में गाय का जो मुख्य स्थान था, गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है, बैल का उल्लेख 170 बार हुआ है। गाय है विनिमय का साधन थी। आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार गाय था। अष्टकर्णी या अगन्य नाम गाय के लिए मिलते हैं। अष्टकर्णी का मतलब है जिसका कान छेदा गया हो। अगन्य का मतलब है जिसके लिए जिसको मारा न जा सके। गाय के लिए युद्ध भी होते थे। पणी लोग जो है वो गाय को चुरा लेते थे, इसी कारण युद्ध होते थे। गोपति इंद्र की उपाधि थी। गोचित है वो जिनका नायक था। गोधूली अब वो संध्या का समय था। संगम वो प्रातः काल का समय था। ये समय की इकाई है, समय मापने की इकाई, मापने की इकाई। गोधूली और संगव। गोधूली का मतलब है संध्या, संगव का अर्थ है प्रातः काल। ये समय मापने की इकाई है। गव्यू और गोवी कर्तन ये दूरी मापने की इकाई है। एक और भी शब्द मिलता है जैसे मध्यवन गोमत। मध्यवन गोमत इसका अर्थ है गायों का स्वामी। ऋग्वेद के पशुपालन में गाय के अलावा अश्व का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अश्व यानी घोड़ा। घोड़े का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार मिलता है कुल। घोड़ा है वो आर्यों का प्रिय पशु था। प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा है वो रथ दौड़ में युद्ध में काम में लिया जाता था। और आगे और भी पशुओं के नाम मिलते हैं जैसे भेड़ बकरी का नाम मिलता है। भेड़ बकरी के लिए अभी और अजा शब्द आए हैं ऋग्वेद में। अभी का मतलब है भेड़ और अजा का मतलब है बकरी। ये ऊन के लिए काम में ली जाती थी। एक उष्ट्र शब्द मिलता है ऋग्वेद में जो ऊंट के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक मृग शब्द मिलता है जो हिरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आदि नाम जो है वो ऋग्वेद में मिलते हैं पशुओं के बारे में। अभी अजा उष्ट्र मृग। एक गृदम शब्द मिलता है जिसका अर्थ है गधा। गाय एवं विनिमय का मुख्य आधार थी, आर्थिक आधार थी। अष्टकर्णी व गन्या नाम है वो गाय के लिए मिलते हैं। पड़ी लोग वो गाय को चुरा लेते थे। आदि है वो गाय की विशेषताएं हैं। अश्व, अश्व का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। पशुओं में सर्वाधिक बार उल्लेख है वो अश्व का हुआ है ऋग्वेद में। सर्वाधिक उल्लेखित पशु। ये थी पशुपालन की। आगे हम पढ़ेंगे कृषि की बातें। कृषि पशुपालन की तुलना में कृषि का कम महत्व था। इस बात की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कि ऋग्वेद में 10,462 श्लोक है, मंत्र है। 10,462 मंत्र, उनमें से कुल 24 मंत्र ही कृषि को समर्पित हैं। 24 मंत्र कृषि को समर्पित। ऋग्वेद में कृषि की तुलना में पशुपालन का ज्यादा महत्व था और कृषि का कम था। इस बात की जानकारी हमें इस बात से लगा सकते हैं कि ऋग्वेद के
10,465 मंत्रों में से कुल 24 मंत्र ही कृषि को समर्पित है। जो जोतने योग्य भूमि थी उसके लिए उर्वरा शब्द आया ऋग्वेद में। उर्वरा शब्द, जोतने योग्य भूमि। एक सीता शब्द मिलता है ऋग्वेद में। पहले लिखिए आप लांगल। लांगल शब्द है वो हल के लिए आया है। एक सीता शब्द मिलता है जिसका अर्थ है हल से जुती भूमि, हल से जोती हुई भूमि। ये कुछ ऋग्वेदिक शब्दावली है। ऋग्वेद में ऐसा भी वर्णन आता है कि अश्विनी कुमार ने, अश्विनी देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया और जौ की खेती करना सिखाया। अश्विनी देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया, मनु को हल चलाना सिखाया और जौ की खेती करना सिखाया। जौ के लिए ऋग्वेद में यह शब्द मिलता है, जौ की खेती करना सिखाया। ये कुछ कृषि के बारे में उल्लेख है ऋग्वेद में जो काफी महत्वपूर्ण है। अश्विनी देवता ने मनु को धरती पर हल चलाना सिखाया और जौ की खेती करना सिखाया। जौ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है लेकिन चावल का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, चावल का उल्लेख नहीं। आगे कुछ शब्दावलियां मिलती है, जैसे ऋग्वेद में अवट शब्द आया है। अवट है वो कुआं के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुलिया शब्द है वो नहर के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक असम चक्र शब्द आता है जिसका अर्थ है रहेट की चक्री, रहेट की चरखी। एक सुशीरा शब्द मिलता है जिसका अर्थ है नाली। ये कुछ सिंचाई के साधन है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है, चौथे मंडल में उल्लेख। ऋग्वेद में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। असम चक्र वो रहेट की चरखी थी, सुशीरा वो नाली थी। ये कुएं वर्तमान के जैसे कुएं नहीं थे बल्कि कम गहराई के कुएं थे जिसमें से रहेट की चरखी द्वारा पानी निकाला जाता था। अगर हम पुरानी फिल्मों में देखें तो मेरा गांव मेरा देश में रहेट की चरखी वो दिखाई गई है। ये रहेट की चरखी की तकनीक है वो ऋग्वेदिक काल से मध्य काल तक चली थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तकनीक है। रहेट की चरखी के द्वारा कुओं से पानी निकाल करके नालियों के द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता था, नालियों के द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता था। आवट शब्द है वो कुएं के लिए मिला है। कुलिया शब्द है जिसका अर्थ है नहर। असम चक्र है वो रहेट की चरखी के लिए प्रयुक्त है। सुशीरा शब्द है वो नाली के लिए, जैसे कुओं के द्वारा, कुओं में से रहेट की चरखी के द्वारा नालियों में पानी डाल करके खेतों में ले जाया जाता था। ये कुछ सिंचाई की प्रक्रिया है जो ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलती है हमें। आगे कुछ शब्द मिलते हैं जैसे समयंजा व खनित्रिमा। समयंजा व खनित्रिमा शब्द है वो जल के लिए मिलता है ऋग्वेद में, जल के लिए शब्द। आगे कुछ अन्य शब्द मिलते हैं जैसे वर्ष शब्द मिलता है एक ऋग्वेद में। वर्ष का मतलब है अनाज की पुली, अनाज की पुली। आगे कुछ और शब्द मिलते हैं जैसे उर्दर, सिथवी। उर्दर शब्द है वो अनाज मापने का यंत्र था, अनाज मापने का यंत्र।
शिथवी है वो अन्नागार था, यानी भंडारण करने की कोई प्रक्रिया थी, अन्नागार। ये ऋग्वैदिक काल में कुछ शब्द मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू में कृषि का महत्व वो कम दिखाई देता है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि ऋग्वेद का अंतिम मंडल और बाद में जोड़ा गया है, उसमें कृषि का महत्व ज्यादा दिखाई देता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त आता है, 10वें मंडल में एक ऋग्वेद में सूक्त आता है जिसमें यह कहा गया है कि जुआ मत खेलो, पासा मत फेंको और कृषि का कार्य करो। इससे ये सिद्ध होता है कि पहले तो पशुपालन का महत्व था, लेकिन बाद में कृषि का महत्व बढ़ गया था। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 10वें मंडल में ये उल्लेख आता है कि ये उल्लेख आता है जुआ मत खेलो, पासा मत फेंको, बल्कि कृषि कार्य करो, कृषि कार्य करो। कृषि से ही पत्नी व गाय मिलेगी, कृषि से पत्नी व गाय मिलेगी। ये कृषि के महत्व को स्पष्ट करने वाला सूक्त है जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि जुआ मत खेलो, पासा मत फेंको, बल्कि कृषि का कार्य करो, कृषि से पत्नी व गाय मिलेगी। ये कृषि के महत्व को डिनोट करता है। तो ये थी कुछ कृषि के बारे में बातें जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ऋग्वेद के 10,462 श्लोकों में से 24 मंत्र कृषि को समर्पित है। कृषि के लिए कृष्टि शब्द मिलता है, कृष्टि शब्द है वो कृषि के लिए आया है। उर्वरा शब्द मिलता है, वो जोतने योग्य भूमि थी। लांगल है वो हल के लिए आया है। सीता है वो हल से जुती हुई भूमि थी। आवट है वो कुआ था। पुल्य है वो नहर थी। असम चक्कर है वो रहट की चरखी थी। सुशिरा है वो नाली के लिए आया है। समंजय व खनित्रिमा जल के लिए आए हैं। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक इरफान हबीब ने, जो कि काफी ज्यादा फेमस इतिहासकार है, इरफान हबीब ने एक पुरातात्विक साक्ष्य दिया है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इरफान हबीब ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की खुदाई की है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की, पाकिस्तान से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के सायाट अचल, ये क्षेत्र का नाम है, सायाट अंचल के अलीग्राम गांव से 1200 ईसा पूर्व के जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त किया है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, जो कि फिलहाल वर्तमान में दिया है। इरफान नबी में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के सायाट अचल, ये स्थान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सायाट अचल के अलीग्राम से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त किया है, जो कि 1200 ईसा पूर्व लगभग के खेत बताए जा रहे हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल के दिखाई देते हैं। ये महत्वपूर्ण, ये कुछ कृषि की बातें थी। आगे हम पढ़ेंगे व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। ऋग्वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का कार्य वो पणी लोग किया करते थे। पणी लोग, पणी लोग है वो धनी व्यक्ति थे। प्रोफेसर जिमर व लुडविग ने आदिम व्यापारी कहा है। पणी लोगों को आदिम व्यापारी नाम दिया है।
परंतु अविनाश चंद्र ये कहते हैं कि ये आर्य व्यापारी थे। वैसे तो पणी लोग जो है वो अनार्य थे, इससे आर्य लोग दुखी भी थे। दुखी इस बात के कारण थे कि ये आर्यों की गाय चुरा लेते थे और आर्यों को ऋण के बदले में ज्यादा ब्याज लेते थे। ऋण के बदले में ज्यादा ब्याज लेते थे, ज्यादा ब्याज लेते थे। ज्यादा ब्याज लेने के कारण पणी लोगों को शुद्धखोर भी सब कहा गया है। शुद्धखोर, ये ब्याज लेने वालों के लिए शब्द है शुद्धखोर, जो सबसे ज्यादा ब्याज लेते हैं। व्यापार वाणिज्य का काम है वो पणी वर्ग के लोग किया करते थे। ये धनी व्यक्ति थे। जिमर व लुडविग ने पणी लोगों को आदिम व्यापारी कहा है। अविनाश चंद्र ने पणी के लिए आर्य व्यापारी नाम शब्द दिया है। ये ऋण के बदले में ज्यादा ब्याज लेते थे, इसी कारण इन्हें शुद्धखोर कहा गया है। व्यापार व वाणिज्य का मुख्य इकाई जो है, मुख्य इकाई जैसे व्यापार वाणिज्य की मुख्य इकाई यानी व्यापार वाणिज्य का माध्यम है वो निषेक नाम का निषेक था। निषेक व्यापार वाणिज्य वो निषेक की लेन देन में होता था। ये सोने का हार था, सोने का गले का हार। निषेक, निषेक का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है व्यापार वाणिज्य में। निषेक है ये कोई मुद्रा नहीं थी बल्कि गले का सोने का हार था जो कि लेन देन में काम में आता था। निषेक को डी.आर. भंडारकर नाम के विद्वान हुए। उनका ये मानना है कि निषेक जो है, निषेक पर कुछ चित्र भी अंकित थे, चित्र अंकित थे। इसी कारण निषेक को विश्वरूप नाम भी दिया गया है ऋग्वेद में। विश्वरूप, विश्वरूप शब्द जो है वो निषेक के लिए आया है, ऐसा डी.आर. भंडारकर का मानना है। विश्वरूप इस कारण कहा गया है कि उस पर कुछ चित्र अंकित थे। और डी.आर. भंडारकर का यह भी मानना है कि निषेक के अलावा एक विनिमय की इकाई और भी थी जिसका नाम है हिरण्यपिंड। हिरण्यपिंड, ये डी.आर. भंडारकर के दो मत हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डी.आर. भंडारकर ने यह बताया कि निषेक के ऊपर कुछ चित्र अंकित थे, इसी कारण निषेक को एक जगह विश्वरूप नाम दिया गया ऋग्वेद में। डी.आर. भंडारकर का यह भी मानना है कि हिरण्यपिंड भी एक इकाई थी, विनिमय की इकाई। ये कुछ निषेक के बारे में था। निषेक वो सोने का हार था और लेन देन में काम में लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य है वो सतल मार्ग द्वारा होता था। शुरुआती सतल मार्ग द्वारा व्यापार वाणिज्य, सतल मार्ग के जो साधन थे वो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी था। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। एक भुजियों की समुद्र कथा का वर्णन आता है ऋग्वेद में जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भुजियो, ये भुजियो राजा थे। भुजियो राज की समुद्र कथा का वर्णन, समुद्र कथा, इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है जो ये सिद्ध करती है कि जल द्वारा भी व्यापार होता था। ऋग्वेद में समुद्र मार्गों के द्वारा व्यापार होता था। भुजियो की समुद्र कथा में यह बताया गया कि भुजियो एक बार समुद्र की यात्रा कर रहे थे और उनका जलयान है वो नष्ट हो गया और उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि उनका जलयान है वो ठीक हो जाए। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि उनका जलयान है वो नष्ट ठीक हो जाए।
तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि 100 पतवारों की एक नाव भेजी भुजियो राजा के लिए, और उसमें बैठकर ये आगे यात्रा की इन्होंने। तो दो शब्द मिलते हैं, अरित्र और अरित्र। अरित्र और अरित्र, ये शब्द जो है वो नाव के लिए आया है, और ये शब्द जो है वो पतवार के लिए आया है। वैसे तो ऋग्वेदिक काल में सतल मार्ग वो मुख्य मार्ग था, लेकिन एक जगह भुजियो की समुद्र कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें ये वर्णन आता है कि भुजियो एक बार समुद्र की यात्रा कर रहे थे और उनका जलयान है वो बीच राह में नष्ट हो गया, और उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि उनका जलयान है वो ठीक हो जाए। तो अश्विनी कुमारों ने एक 100 पतवारों की नाव भेजी, 100 पतवार लगे थे उसमें, 100 पतवारों की नाव भेजी, और पतवार के लिए अरित्र शब्द आया और नाव के लिए भी अरित्र शब्द आया। लिखने में थोड़ा सा मतभेद है इसमें। और उसमें बैठ करके बाद में ये भुजियो ने समुद्र के आगे यात्रा की थी। ये समुद्र यात्रा का उल्लेख है ऋग्वेदिक काल में, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भुजियो की समुद्र यात्रा। तो ये था व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य का काम है वो पणी वर्ग के लोग करते थे। जिमर व लुडविग ने पणियों के लिए आदि व्यापारी शब्द दिया है कि आदि व्यापारी थे। अविनाश चंद्र ये कहते हैं कि आर्य व्यापारी थे, बल्कि सत्य तो ये है कि अनार्य व्यापारी थे। ये आर्यों के विरोधी थे पणी लोग, वो गाय चुराते थे और सबसे ज्यादा ब्याज लेते थे। ब्याज लेने के कारण इन्हें शुद्धखोर भी कहा गया है। व्यापार वाणिज्य के विनिमय की इकाई है वो निशक थी। निशक है वो सोने का हार था। B.R. भंडारकर का ये मानना है कि इस पर कुछ चित्र अंकित थे, इसी कारण निशक को विश्व रूप शब्द नाम दिया गया है। B.R. भंडारकर का ये भी मानना है कि निशक के अलावा एक हिरण्य पिंड नाम का भी विनिमय की इकाई थी। व्यापार व सतल मार्ग के द्वारा होता था, और भुजियो की समुद्र कथा में समुद्र यात्रा का वर्णन भी करवाती है। ये था व्यापार वाणिज्य। आगे हम पढ़ेंगे उद्योग, शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग शिल्प उद्योग ऋग्वेद में काफी शिल्पकार मिलते हैं, जैसे एक जुलाहा, एक कर्मा शब्द मिलता है जो कि धातु का काम करने वाले थे। जुलाहा के लिए ऋग्वेद में वाय शब्द आया है। वाय शब्द जो है वो जुलाहा के लिए आया है। कर्मा शब्द है वो धातु का काम करने वालों के लिए है, धातु का काम करने वाले। और श्रवणकार सुनार को कहा है, और चरमकार जो चरमबड़े का काम करते थे। एक त्रष्टा शब्द में मिलता है ऋग्वेद में, त्रष्टा या तक्षा, ये बढ़ई के लिए आया है। तक्षा या बढ़ई जो है वो शिल्पकारों में शिल्पों का मुखिया था। मुखिया ये महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तक्षा या त्रष्टा जो बढ़ई के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, ये मुखिया था शिल्पों में। वाय शब्द जो है वो जुलाहा के लिए आया है। कर्मा शब्द है वो धातु का काम करने वालों के लिए आया है। श्रवणकार और चरमकार भी ऋग्वेद में शब्द मिलते हैं, जो सोने का काम करते थे और ये चमड़े का काम करता था। त्रष्टा है वो त्रष्टा और तक्षा शब्द है वो बढ़ई के लिए आया है, जो खाती का काम करते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में अयस नाम की धातु का उल्लेख हुआ है। अयस जो धातु है वो तांबा या कांस्य की धातु है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तांबा या कांस्य की धातु, कांस्य की धातु। धातु उद्योग को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऋग्वेद में। सर्वप्रथम हम धातु उद्योग का अध्ययन करेंगे।
धातु उद्योग या अयस्क उद्योग, अयस्क या धातु उद्योग। अयस्क जो धातु है वो तांबा या कांस्य की धातु थी, लेकिन चांदी या सोने की धातु नहीं थी। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद। और ना ये लोहे की धातु थी। अयस्क जो शब्द है वो लोहे की धातु के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, लोहा या चांदी के लिए नहीं। ऋग्वेद के धातु उद्योग में सबसे पहले हमें अयस्क शब्द मिलता है, जो कि तांबा या कांस्य की धातु थी। लोहा या चांदी की धातु ये नहीं थी। अयस्क के द्वारा काफी ज्यादा जो चीजें बनाई जाती थी, जैसे एक धमार्तन शब्द मिलता है ऋग्वेद में। धमार्तन शब्द है ये धातु को पिघलाने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। धातु को पिघलाने वाला व्यक्ति। एक अयोहत शब्द मिलता है ऋग्वेद में, जो कि धातु को या अयस्क को पीटने वाला था, अयस्क को पीटने वाला। ये दो शब्द मिलते हैं ऋग्वेद में, धमार्तन व अयोहत। धमार्तन जो है वो धातु को पिघलाने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, और अयोहत है वो धातु को पीटने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। धातु को मिलाकर पिघलाकर काफी चीजें बनाई जाती थी, वो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है त्रष्टि, त्रष्टि, शिप्रा आदि ज्यादा नाम मिलते हैं, जैसे खरगल, ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। जैसे सतुण, त्रिष्ट है वो शस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। शिप्रा है वो सिर के टॉप के लिए, सिर का टॉप। सतुण है वो सतम के लिए, और ये खरगल है वो कुल्हाड़ी के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कुछ चीजें हैं वो अयस्क धातु से बनाई जाती थी। जैसे त्रष्टि है वो शस्त्र के लिए शस्त्र बनाए जाते थे अयस्क से। शिप्रा है वो सिर का टॉप, जैसे बाहुबली सिर का टॉप ओढ़ते हैं उसी प्रकार का ये टॉप था, जो कि शिप्रा कहलाता था। खरगल है वो कुल्हाड़ी के लिए। सतुण है वो सतम लोहे के, ये कांस्य